हेलो एवरीवन, मेरा नाम विशाल फोगाट है और मैं पेशे से गवर्नमेंट लेक्चरर हूँ। और मैं और मेरा भाई ये है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय चौधरी और मैं पैसे से आईटी डेवलपर हूँ। और मैं और मेरा भाई जो कि विशाल फोगाट ये है, हम दोनों मिलकर ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कुछ सोच रहे हैं, जिससे कि हम लोगों को और खुद को एक फ्रेश और ऑर्गेनिक फ्रूट दे सकें। और उसके अंदर हम सबसे पहले आज साइट विज़िट कर रहे हैं कि हमें कौन सी लैंड पे या कौन सी ज़मीन पे हमें ये काम करना चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग आज हम दोनों भाई मिलके विज़िट कर रहे हैं। अब हम आपको हमारा फार्म दिखाते हैं। ये देखिए, इस तरफ हमारा घर है, ये आपको सामने यहाँ नज़र आ रहा होगा। और ये यहाँ से लेकर जहाँ तक आप आगे तक देख पा रहे हैं वो सारे हमारे खेत हैं। और आज हम दोनों भाई ये डिसाइड करेंगे भाई हम हमारे ये जो ऑर्गेनिक पेड़ पौधे हैं उनकी शुरुआत, उनकी लगवाने की शुरुआत कहाँ से करें। ये देखिए, एक भाई के पीछे की तरफ आपको एक फार्म दिख रहा होगा, ये हमारा पोल्ट्री फार्म है। इसके अलावा हमारे 2 पोल्ट्री फार्म वहाँ पर है, सामने आपको दिख रहे होंगे। हमारे पेरेंट्स ने काफ़ी सारी प्लांटेशन यहाँ ऑलरेडी कर रखी है। इसके अलावा हम दोनों भाइयों ने भी कई वीडियोस अपन देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मिलावट रहती है चीज़ों के अंदर। इसलिए हम दोनों भाइयों ने ये शुरुआत की है, सोचा है अभी कि कम से कम हमारी फैमिली को तो हम कुछ ऑर्गेनिक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स से शुरुआत करें, वो खिलाएं। और फर्दर हम इसे आगे भी बढ़ाएंगे कि जिससे हम न केवल हमारे परिवार को, हमारी सोसाइटी को और बल्कि आसपास में थोड़ा इसको एक्सपेंड भी करेंगे कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फूड और जो फ्रूट्स हैं वो हम सप्लाई कर सकें। और इसी के सिलसिले में हम आज यहाँ पर हमारे फार्म का विज़िट कर रहे हैं। हम कुछ ऐसा खेत ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर पानी रुकता नहीं हो, मतलब एक जगह पानी का भराव नहीं हो, ऐसी जगह हम देख रहे हैं। और देखिए, पहले से हमने इसमें कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया था और आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे जो सड़ा हुआ गोबर होता है वो खाद भी डाल रखा है। तो हमें आसपास के बाकी के खेतों को देखने के बाद सबसे अच्छा हमें ये वाला खेत लग रहा है, क्योंकि ये हमारे घर के पास में भी है। और पोल्ट्री फार्म के लिए जो पानी की सप्लाई होती है उसकी लाइन यहाँ तक आ रखी है, तो हमें अलग से इसके लिए ज़्यादा लंबी दूर तक पानी की लाइन नहीं डालनी पड़ेगी। तो हम इस खेत के बारे में देख रहे हैं और अब धीरे धीरे हम इसके अंदर अर्थ होगर से खूब सारे गड्ढे करवाएंगे और प्रॉपर डिस्टेंस और जो मैपिंग होती है वो सारी करवा के मेंटेन की जाएगी। इसकी मिट्टी को हम लेबोरेटरी भी भेजेंगे कि अगर इसमें कुछ कमी आ रही है या कुछ किसी चीज़ की ज़्यादा हो रहा है कुछ भी, तो वो भी हम टेस्ट करवा के फिर उसको भी फुलफिल करेंगे और बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से करेंगे। भाई हमारा यही कोशिश रहेगी कि हम हमारे घर वालों को, हमारे जो फैमिली है उनको हम एकदम फ्रेश और 100% ऑर्गेनिक कुछ चीज़ें हम खिला पाएँ। ये देखिए, बीच में ये पेड़ दिख गया। बचपन में हम खूब खेले हुए हैं इस पेड़ के ऊपर ऊपर चढ़ चढ़ के खूब खेलते थे हम इस पेड़ के ऊपर। और अब हम ऐसे खूब सारे पेड़ हमारे सोसाइटी को देंगे। कई फ़ायदे होते हैं दोस्तों ऑर्गेनिक फार्मिंग के। सबसे पहला हमारे शरीर के लिए अच्छा है, दूसरा हमारे सोसाइटी के लिए अच्छा है, तीसरा बढ़ते हुए पॉल्यूशन को कम करने के लिए पेड़ पौधे सबसे अच्छे विकल्प के रूप में माने जाते हैं। हमारे आसपास ऐसा अभी तक किसी ने कर नहीं रखा, तो शुरुआत हम ही कर रहे हैं। अगर हम कहीं आसपास देखेंगे तो कहीं पे भी ऐसा नहीं है, तो हम भी धीरे धीरे सीखेंगे। और हो सकता है लोग हमें देख के कुछ अगर सीखना चाहेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, हो सकता है वो भी फिर इसकी शुरुआत करें। तो ऐसे कर कर के हम भी कर रहे हैं। अब देखिए, आज साइट विज़िट की है, कल दूसरा प्रोसेस होगा, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और चालू करेंगे अब इसको। और हम शुरुआत में इसे एक छोटे स्तर पे ही तैयार करेंगे। जैसे हमारी जो सैलरी में हमें मिलती है उसमें से जो पैसा बचेगा वो पैसा हम पूरा का पूरा इस ऑर्गेनिक फार्मिंग में लगाएंगे। तो आज जैसे हमने ये विज़िट किया है तो हम सोच रहे हैं सबसे पहले हम इसके एक तारबंदी करेंगे। ठीक है, फेंसिंग करना बहुत ज़रूरी है ताकि आवारा पशु है वो नुकसान नहीं करे हमारे पेड़ पौधों को। तो पहले हम इसकी नाप चौक करेंगे कि हम कितनी दूर में, हमने सोचा है कि हम 6 बाय 6 मीटर का पौधों के बीच में गैप मेंटेन करेंगे ताकि हम इंटरक्रॉपिंग भी उसमें कर सकें। और उसके लिए हम फेंसिंग देखेंगे, लेंथ वगैरह चेक करेंगे, उसके हिसाब से हम नई फेंसिंग लगाएंगे। यहाँ पर फेंसिंग वैसे चारों तरफ हो रखी है, लेकिन इस पर्टिकुलर खेतों के स्पेस को अंदर जरूर कवर करेंगे। बाउंड्री पे हमने फेंसिंग करवा रखी है, लेकिन हम फिर भी सोच रहे हैं कि जिस खेत के अंदर हम ये
ऑर्गेनिक प्लांटेशन करेंगे उसके लिए अलग से हम डबल लेयर्ड फेंसिंग करवा सकें। ठीक है, तो आप देखिए ये वाला खेत हमें सबसे बेटर लग रहा है, यहाँ पे पानी रुकता नहीं है और हमारे प्लांटेशंस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि जो पेड़ हैं उसके जड़ों के अंदर पानी रुकना नहीं चाहिए। रुकने की वजह से क्या कई प्रकार के फंगीसाइड्स हैं और कई बीमारियां जो है होती है जो पेड़ों के अंदर फैलती है, इसलिए हमने सबसे अच्छा ये खेत लगा। एक बार खाद हमने डाल दिया है, बाकी अर्थ ऑगर से खूब सारे हम इसमें गड्ढे करवा के उनमें अलग से भी खाद डालेंगे पूरा। हमारे यहाँ खूब सारी गाय भैंसें हैं हमारे घर पे, तो उनका जो घर का जो खाद होता है वो लाएंगे। और हमारे अंकल ने भी हमें सजेस्ट किया कि ये जो भेड़ बकरियों का जो खाद होता है वो और भी ज़्यादा अच्छा माना जाता है, तो हम आसपास में ये सर्च कर रहे हैं कि हमारे आसपास में कहाँ भेड़ बकरियों का हमें खाद मिल सकता है, हम वो लाएंगे। इसके अलावा हमारे घर पे जो पोल्ट्री फार्म है उससे जो वेस्टेज निकलता है वो भी बहुत अच्छा खाद का विकल्प स्रोत है, होता है। तो हम उसे भी यूटिलाइज़ करेंगे। हम वर्मी कंपोस्ट का भी उपयोग करेंगे है, और ये जो जीवामृत वगैरह होता है हम सभी उन चीज़ों का उपयोग करेंगे जो कि केमिकल फ्री फर्टिलाइज़र के रूप में काम में ली जाती है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ का हमें मोटिवेशन मिला है, हरियाणा गौरव जो चैनल है ना, उसको देख के हम इतना मोटिवेट हुए हैं कि हमारा खुद का मन कर गया इतना करने का कि भाई अब तो स्टार्ट करना ही है। और जैसे जैसे ये करते जाएंगे ये सारा प्रोसेस जो भी होगा हमारी शुरुआत से लेके जब तक जो भी चीज़ चलेगी वो सब कुछ आपको हमारे पेज पे बिल्कुल अवेलेबल होगा। सारे वीडियोज़ आपको दिखाई देंगे। हो सकता है कुछ चीज़ अगर मिस भी हो जाए तो उसको हम पूरा को कवर करने की कोशिश करेंगे, जहाँ तक होगा कुछ मिस नहीं करेंगे। ओके, बाय बाय दोस्तों, अगले ब्लॉग में हम ज़रूर मिलेंगे और हम इस पूरे स्टेप इसका ऑर्गेनिक प्लांटेशन का हर स्टेप हम आपको बताएंगे। बाय बाय। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।